अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हैक्स लेके आई हूँ, ज़बरदस्त से हैक हैं जिसमें ना ही आपका टाइम का और जगह की भी सेविंग होगी, बल्कि आपके पैसे का भी कोई ख़र्चा नहीं होगा। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है स्कार्फ़ की पिनें। ये अक्सर हम लेके आते हैं और जब भी यूज़ करते हैं, जो हिजाब करती हैं मेरी सिस्टर, उन्हें पता होगा, वो लगाती होंगी, या फिर दुपट्टे वगैरह में भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं पिनों को। तो अक्सर जो है हम लगा के इधर-उधर रख देते हैं और ये गुम हो जाती हैं, और मेरी बेटी भी यही करती है, इधर-उधर जो है वो लगा के और फिर रख देती है। जब उतारती है तो अक्सर जो है वो गुम हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ये बॉक्स है, वॉच का बॉक्स, जो कि अक्सर वॉच वगैरह आती हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देता है या फिर खुद बच्चे लेके आते हैं, तो वो वॉच तो यूज़ कर रहे होते हैं, पर इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी पिनें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, सारी पिन्स लगा दूँगी, ताकि ये एक जगह सेव रहें, और फिर जो है जब भी हम इन्हें यूज़ करें, यूज़ करने के बाद वापस इसके अंदर दोबारा से हम लगा दें, और इसे ऐसी जगह पर लगाएँगे जहाँ पर जो है शीशे के यहाँ, मिरर के यहाँ, जहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, स्कार्फ़ पहनते हैं शीशे में, अक्सर मिरर में ही देख के हम यू स्कार्फ़ को बांधते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी पिन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, और इसका जो है कैप जो है वो अच्छी तरह से वो बंद भी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे मैंने लगाई है समद बॉन्ड, और समद बॉन्ड लगा के मैंने ये मिरर के नीचे ही इसको यहाँ पर मैजिक से चिपका दिया है। तो इस तरह से जब भी शीशे के पास हम स्कार्फ़ पहनेंगे तो हम यहीं से यूज़ करेंगे ये पिन, और वापस इसके अंदर ही लगा देंगे जब हम इसे उतारेंगे स्कार्फ़ को। तो इस तरह से ये सारी पिन्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगी और घूमेंगी भी नहीं। और जिसमें ये स्कार्फ़ की पिन लगी भी आती हैं मार्केट से, हम उसे भी वेस्ट नहीं करेंगे और उसे हम यूज़ करेंगे अपने चाय के कप पर या दूध के कप पर कवर करने के लिए। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अक्सर शॉपर्स बहुत सारे आते हैं रोज़ाना की रूटीन में, या फिर मंथली जो हमारा सामान आता है महीने का, उसके अंदर बहुत सारे शॉपर्स होते हैं जो कि हम वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं। तो उन्हें भी हमें दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मज़बूत सा शॉपर, जिसके अंदर मैंने जो है वो छोटे-छोटे से 2 सुराख कर दिए हैं। ये है एक सिवैयों का शॉपर। थोड़ा मज़बूत शॉपर लेंगी तो वो अच्छे से कुछ टाइम आपका चल जाएगा। तो मैंने इसके अंदर लिया है एक ऊन का धागा, और फिर इसको अंदर से मैंने दोनों सुराखों से बाहर की तरफ इसको मैंने निकाल दिया है। तो धागा भी थोड़ा मज़बूत लीजिएगा ताकि ये इसमें से शॉपर जो है वो निकले ना। तो यहाँ मैं अपने रेक के ऊपर जो ऑनियन और गार्लिक का जो रेग होता है, इसके ऊपर मैं इसको कर दूँगी अप्लाई। तो यहाँ मैंने पीछे की तरफ इसको बांध दिया है, और बांधने के बाद जो है जितने भी शॉपर्स हैं वो सारे मैं इसके अंदर जो है वो रोल की तरह इनके तय बना के इस तरह से इनको पहले सीधा करें, और सीधा करने के बाद जो है फिर इनको डबल करके और फिर जो है रोल की तरह इस तरह से इनको तय बना बना के जितने भी शॉपर्स हैं वो सारे शॉपर्स आप इसके अंदर डाल सकती हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसके अंदर से रीयूज़ कर सकती हैं। तो जो भी थोड़े सही शॉपर होते हैं वो आप अपने ये के खाने पीने की अगर कोई भी चीज़ ऐसे रखने वाली है उसके अंदर यूज़ कर सकती हैं। बट जो थोड़े ऐसे हो जाते हैं तो उन्हें आप जो है वो कचरे के लिए यूज़ कर सकती हैं, अपने डस्टबिन के लिए यूज़ कर सकती हैं। किचन का बहुत कचरा होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है ये रीयूज़ हो जाते हैं, और फिर जो है वेस्ट नहीं होते। तो कोई भी चीज़ जो है हमारे घर की वेस्ट नहीं होती। थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए उसे यूज़ करने का। तो यहाँ पर जो है पिन्स तो अक्सर जो है हमारे यहाँ होती है, तकरीबन जो है वो वुमेंस जो है वो लगाती हैं ये पिन्स, तो हमारे घर में मिलेंगी ही। तो मैं भी ये पिन्स का एक हुक बना रही हूँ, जिस तरह का पहले पर्दों के अंदर लगते थे, कर्टन्स में लगते थे, इस तरह के हुक में ये जो है एक सिरा इसका बड़ा है और एक छोटा सिरा है। जो छोटा सिरा है उसे मैं ऊपर की तरफ जो है वो गोलाई में मोड़ दूँगी इस तरह से। बहुत ही थोड़ा ध्यान से इसे कीजिएगा कि बालपिन टूट ना जाए, पर ये कि टूटती नहीं है, मज़बूत बालपिन होती है। इस तरह से मैं इसको रेक के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने 5 से 6 जो है वो इस तरह की पे हुक बनाकर और इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दी है। फिर इसके हुकों में मैं जो भी मेरे पास जो है वो हैंग करने वाले जो भी बर्तन होंगे वो मैं इसके अंदर हैंग कर दूँगी। अगर मैं इसी तरह से कहीं और करती हूँ तो मेरी जगह भी वहाँ पर वेस्ट होगी, और यहाँ पर जो है मेरी जगह सेफ़ रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी रेक जो है वो हमारा रहता है। इसके अंदर आलू प्याज वग़ैरह लहसुन प्याज हम रखते हैं, तो इसके साथ साथ जो है
ऊपर वाले जो इसके अपार्टमेंट है उसके अंदर मैं जो है वो चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ, और साथ में जो है इस तरह के हुक लगा के आप इसके अंदर थर्मोस वगैरह भी टांग सकती हैं, और हैंगिंग वाले जो भी आपके बर्तन हैं वो आप टांग सकती हैं। फिर जो है इसके अंदर प्याज जो है अक्सर जो है हम जब रखते हैं तो उसके नीचे जो है वो पेपर का यूज़ नहीं करते, तो पेपर का यूज़ करना चाहिए, उससे ये ख़राब भी नहीं होती हैं और इसका कचरा भी जो होता है वो इसके अंदर ही रहता है, आपका रेक ख़राब नहीं होता। तो इसलिए जो है आप इसके अंदर पेपर का यूज़ ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर जो है मैंने आप देख सकती हैं कि मैंने रेक के ऊपर भी एक वाइट पेपर जो है वो ओल्ड जो कैलेंडर हो जाता है उसका पेपर मैंने बिछाया हुआ है, और साथ में जो मैंने बास्केट में अपनी अनियन रखी है उसके नीचे भी मैंने एक पेपर बिछाया है, जिससे क्या होगा कि मेरा रेक बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और बहुत अच्छे से रहेगा। यहाँ पर जो आप बॉटल्स देख रहे हैं ये है अस्पागोल की बॉटल, और ये मेरे पास अक्सर आती रहती हैं, तो मैं ये करती हूँ कि जब भी जो भी बॉटल्स आ रही होती हैं उसको जमा करती रहती हूँ, और जब तक वो जो है 5 से 6 मेरे पास जमा नहीं हो जाती, जैसे कि हम बाज़ार से एक सेट लेके आते हैं स्पाइसेस का जार का, तो इस तरह से मैं उन्हें जमा करती रहती हूँ, और जब 5-6 हो जाती हैं तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ स्पाइसेस के लिए। तो यहाँ मैंने इसका जो रैपर था वो हटा दिया है, और इसके अंदर से निकली है बहुत ही खूबसूरत सी जो है वाइट कलर की ये बॉटल। तो ये कि अक्सर इसको धोने में परेशानी होती है, तो आप इसे जो है वो किसी भी जैसे रई होती है जिससे हम लस्सी वगैरह बिलोते हैं उससे आप इसको धो सकती हैं, और जो हमारे पास डिश वॉश होता है डिश वॉश और रई के ज़रिए, तो उसके ज़रिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्पून, ये है आइसक्रीम स्पून है, तो इसको भी वेस्ट ना किया किया करें। इसको भी जो है आप स्पाइसेस के अंदर शामिल कर दिया करें, उससे जो है बहुत आसानी हो जाती है हमें स्पाइसेस के छोटे चम्मच होते हैं सालन वगैरह में हमें यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे जार हो गए हैं, तकरीबन 4 जार मेरे हो गए थे ये। और जो है अभी 6 का सेट नहीं बना था, तो मैंने यहाँ पर जो है ट्रे में इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और साथ में मैंने जो है ये केक के जो रिले वाली शीट होती है नीचे वाली उस पर मैंने रख दिया है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये शीशे के ग्लास सेट में से सिर्फ 2 ही ग्लास मेरे पास बचे थे, जो कि एक मुंह पर से थोड़ा-सा टूट भी गया था, तो यहाँ मैं इसे स्पून ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक सॉक्स, जो कि मेरे यूज़ में नहीं है। मैंने इसको पहले उल्टा किया, उल्टा करने के बाद मैं इसके अंदर इसको डालूँगी, और फिर जो है इसको ऊपर से इस तरह से इसको पहना दूँगी। तो ये इस तरह से जो है आप इसको सेट कर लें पहनाने के बाद, और फिर जो अंदर का है उसको इस तरह से सेट कर लें। फिर इसके अंदर आप जो भी आपके स्पून्स हैं वो आप इसके अंदर डाल सकती हैं, और आपके अच्छे से ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएंगे बिना किसी ख़र्चे के, बिना किसी कॉस्ट के। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने डिनर सेट के जो भी स्पून थे वो मैंने इसके अंदर सेट कर दिए, और साथ ही साथ जो मेरे पास आइसक्रीम स्पून थे इनको आप वेस्ट ना किया करें, इन्हें भी यूज़ करने के लिए रख लिया करें। ये बड़े काम आते हैं मसालों के जार के अंदर, तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इस स्पून ऑर्गेनाइज़र में। तो ये दोनों मेरे ऑर्गेनाइज़र सेट हो गए हैं, तो मैं इन्हें जो है बहुत ही अच्छे से अपनी जगह पर सेट करके रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। एक सिर्फ़ क्या कहते हैं वेस्ट ग्लास के ज़रिए हमने इसे तैयार किया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। हमारी जो है ऑयल की जो जार होती है या बॉटल होती है उसको अक्सर जो है वो इस तरह की चिपचिपी, क्योंकि हम ऑयल का यूज़ तो हमारे यहाँ रहता ही है, क्योंकि हम ज़ाहिर खाना बनाते हैं भगोने वगैरह में या पतीली में जब हम डालते हैं तो वो बॉटल के ऊपर आए बगैर नहीं रहता। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मैंने इसको वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया है टिशू पेपर। पहले मैंने इसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद मैंने इसके ऊपर टिशू पेपर 2 टिशू पेपर मैंने इसके ऊपर रखे हैं, और फिर साथ में जो है मैंने जो 2 रबड़ बैंड का यूज़ किया है। तो इस तरह से इनको पकड़ के दोनों हाथों से, अगर आपके पास बड़ा टिशू पेपर है तो आप एक भी यूज़ कर सकती हैं। फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे रबड़ बैंड, एक हम ऊपर लगाएंगे और एक हम इसको अच्छे से सेट करके इसको नीचे की तरफ लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हम जब भी ऑयल का यूज़ करेंगे तो वो ऑयल इसी टिशू पेपर के ऊपर रहेगा, और हमारी बॉटल भी गंदी नहीं होगी, और जो है ये जो हाँ नीचे का जो क्या कहते हैं शेल्फ़ का एरिया जो हमारा चिपचिपा हो जाता है ऑयल की वजह से, तो वो भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखें आप, इस तरह से इसे यूज़ करके देखें, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो यहाँ नेक्स्ट है
नेक्स्ट हैक की तरफ आते हैं। जब आप घर में यूज़ करने के लिए स्पून लें तो जो है इस तरह के स्पून डिनर सेट के, जो अब तो हर पार्ट जो है डिनर सेट का अलग अलग मिल रहा है, स्पून ले लें चाहे आप प्लेटें ले लें, तो स्पून जो है वो इस तरह से गंदे हो जाते हैं। कभी भी यूज़ के लिए लें तो स्टील के स्पून लिया करें, जो कि लाइफ टाइम चलते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं और ख़राब भी नहीं होते और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल